Welcome everybody for this amazing launch of Yo-Yo watches. Are you excited? Make some fucking noise. I can't hear you. I say make some motherfucking noise. First of all, I want to thank my big brother Kapil Tyagi Bhaiya and my another brother Kapil Sharma Bhaiya and Neeraj Bhai and for making this thing happen. And tonight, after all this drama, all this questionnaires and the media press conference, we're gonna blow Bastion tonight. You ready for this? We're gonna party hard tonight. So, I think this is the watch. It's very close to my heart because it's an idea came up from my brother Neeraj Bhai. And it's exclusive for you. Any questions you want to ask, let's brainstorm. Let's fire it up. आपसे ये पूछना था कि अपना नाम हम अपनी कोई भी चीज किसी को देते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी होती है। यहाँ तो आपने एक प्रोडक्ट को नाम दिया है, कितनी जिम्मेदारी महसूस हो रही है? जिम्मेदारी नहीं, आपने मुझे ये चीज देखी होगी, तकरीबन इतने साल हो गए मुझे काम करते हुए, लेकिन मैंने कभी भी किसी ब्रांड के साथ एंडोर्समेंट नहीं की क्योंकि मैंने बिलीव किया कि मैं अपने ब्रांड को पहले बड़ा करूं इतना कि वो खुद एक ब्रांड बने। और घड़ी लेकर आने का आइडिया नीरज भाई का था। इन्होंने बोला कि हम लोग जहाज में थे तकरीबन 20,000-25,000 फुट की ऊंचाई पे और हम लोग घड़ियों के बारे में बातें कर रहे थे, तो कहते यार इतना पैशन है, हमें घड़ी करनी चाहिए योयो के नाम की। मैं कहा ठीक है, तो मैं कह के भूल गया। फिर उन्होंने मुझे सरप्राइज किया मेरे बर्थडे पे अहमदाबाद में बुला के और 2 घड़ियां बनवा के एक्सक्लूसिव गिफ्ट करी, एक मेरे मम्मी के लिए, एक मेरे पापा के लिए। तो फिर ये बोले अब ये रेडी है, इसको लॉन्च करो, इसको शुरू करते हैं। तो मेरा ये सोच है कि फर्स्ट टाइम योयो कुछ लेकर आ रहा है अपने फैंस के लिए और मैं उनकी नब्ज के साथ उनकी कलाई पे बंधना चाहता हूं कि हर मोमेंट जब उनकी नब्ज चले वो मुझे याद करे और मेरे साथ कनेक्ट फील करें। सो इट्स योयो वॉचेस एक्सक्लूसिवली फॉर माई फैंस। जो लोग मेरे फैंस नहीं भी हैं, इन्होंने पीस इतना अच्छा बनाया है, शायद उनको भी पसंद आएगा, वो लोग भी खरीदेंगे। आई एम श्योर। एक और बात पूछनी थी कि घड़ियां जो होती है वो मतलब व्हेन यू ग्रो अप, वो पहली घड़ी का जो एहसास होता है या एक पाने की जो ख्वाहिश होती है वो हर बच्चे में होती है। डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट वॉच? या आई स्टिल रिमेम्बर। मैं 10वीं के एग्जाम दे रहा था तो मैं पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, तो उसी दौरान मेरे पापा को किसी ने एक टाइटन की घड़ी गिफ्ट करी। तो मैंने पापा से पूछा कि अगर मैं एग्जाम में अच्छे नंबर लाऊंगा तो मुझे क्या दोगे? तो वो कहते मैं तेरे को अपनी टाइटन की घड़ी दे दूंगा। और आज तकरीबन 30 साल बाद वही टाइटन योयो वॉच बना रहा है। सो आई वांट टू थैंक्स टाइटन, आई वांट टू थैंक्स नीरज भाई टू मेक दिस हैपन। और वक्त है, देखो घड़ी की बात है और वक्त की बात है, सारी बात वक्त की है, जो मैंने इस एडवर्टीजमेंट में भी कही कि मैंने इस अपनी 42 साल की उम्र में बड़े सारे जीवन जी के देखे हैं, अप्स एंड डाउन्स, और ये समझा है कि वक्त एक जैसा नहीं रहता। सो व्हाई नॉट टू शेयर एंड रिस्पेक्ट, लव द टाइम व्हाट वी हैव। तो हर वक्त को ये मुझे लगता है एक जरिया है मेरे फैंस के साथ, उनकी नब्ज के साथ कनेक्ट होने का। थैंक यू सो मच। हाय हनी, दिस इज हीना कुमावत, हाउ आर यू? आपने भी बात की वक्त की। वक्त जो है घड़ी वक्त की ही याद दिलाती है। आपकी जिंदगी का कोई ऐसा वक्त जो आपको लगता था जब आया था कि जल्दी बीत जाए, और ऐसा वक्त जब आया तो लगा कि ये कभी भी ना बीते, ये हमेशा ठहर जाए? जल्दी बीत जाए तो वो वक्त जब मैं बीमार था, तब मैं सोचता था ये टाइम कब खत्म होगा। तो देख लो, भोलेनाथ की कृपा है, वो टाइम खत्म हुआ। और अभी जो वक्त मैंने एक जिंदगी में चीज सीख ली है, एक्सेप्टेंस इज एवरीथिंग। आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप आधी जंग वैसे ही जीत जाते हैं। तो अब मैं बदल गया हूं एज अ इंसान। पहले मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी एक्सेप्ट कर लेता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं, हार्डवर्क करता हूं और एक्सेप्ट करता हूं जो भी रिजल्ट मिलता है, लेकिन मैं लड़ता रहता हूं जो मुझे चाहिए। तो एक्सेप्टेंस आ गई है। अब वक्त जैसा चले जा रहा है मैं उसके साथ चले जा रहा हूं, मतलब ज्यादा लड़ नहीं रहा हूं वक्त के साथ। वक्त के साथ बहना सीख गए। बहना सीख गया और एंजॉय कर रहा हूं, जो भी चल रहा है मजा आ रहा है बस। थैंक यू। हनी जी, मेरा नाम पीयूष परमार है, गलाटा इंडिया से। जैसे हर घड़ी समय बताती है, आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, तो क्या आपकी योयो वॉचेस भी सबका समय अच्छा चला देंगी? ये तो भोलेनाथ के हाथ में भैया,
मेरा वक्त भोलेनाथ ने ठीक किया है, तो सब अपने अपने परमात्मा को माने, उनको पूजे और अपने माँ बाप की इज्जत करे, तो हर एक का वक्त बदलता है। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा वक्त फिर से बदल सकता है, और ये एक चमत्कार हुआ है। तो वक्त बदला है, तो क्यों ना वक्त को सबके साथ जोड़े, तो इसलिए योयो वॉचेस है। सदफ, वक्त कांटों के साथ बदलता है, आपका भी वक्त अभी बदला है, काफी अच्छा वक्त चल रहा है। इस वक्त के बारे में कुछ कहना है? वक्त के बारे में यही कहना है कि एक जैसा रहता नहीं, तो जितना हो सके उसको जी लेना चाहिए। मेरे फादर का फेवरेट सॉन्ग है एक, मेरे को गाया नहीं जाता वो, मैं तब गाऊंगा नहीं। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। So this is all about life, this is all about time. Just enjoy what we have today right now. जैसे काफी टाइम के लिए आप इंडस्ट्री से दूर चले गए थे, तो ये फैंस का आपके लिए एक नया गिफ्ट होगा, तो क्या आप सोच रहे हैं आपके फैंस को ये कुछ नई चीज दे सकती है? मुझे लगता है मैंने आज तक मेरा एक गाना था देसी कलाकार, उसमें मैंने एक टी शर्ट पहनी थी, तो अमेजोन में ये चाइनीज लोगों ने वो नकली टी शर्ट भी बना के बेची। तो आप बिलीव करेंगे कि मैंने आज तक योयो के नाम से एक टी शर्ट तक नहीं निकाली, क्योंकि मेरे को कोई कनेक्ट नहीं फील होता था, मुझे कोई रीजन नहीं फील होता था कि मैं कोई मर्केंडाइज या कुछ प्रोडक्ट निकालूं। लेकिन टाइम ऐसी चीज है और टाइम पीस ऐसी चीज है, और एक्सक्लूसिवली ये घड़ी सिर्फ हमने 1500 पीस बनाए हैं, और ये उसके बाद बंद हो जाएंगे बनने और एक्सक्लूसिव रहेंगे। तो ये फर्स्ट 1500 लोगों के लिए एक्सक्लूसिव पीस है, उसके बाद इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या वो लोग उसको ब्लैक मार्केट करेंगे, क्या करेंगे, वी डोंट नो, बट दिस इज दैट व्हाट वी डिसाइडेड, लेट्स डू दिस। जब आपको ये वॉच लॉन्च करनी थी, तो आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या सोच के आपने इसके लिए हाँ बोला? इन भाई का रीजन बहुत अच्छा था कि घड़ियों का मुझे बहुत शौक है, और वक्त की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, टाइम पे आने की रिस्पेक्ट करता हूँ, टाइम पे सब कुछ करने की रिस्पेक्ट करता हूँ, टाइम की रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मुझे लगा कि हाँ, अगर घड़ी निकालेंगे तो लोग और इस पे इंटरेस्ट लेंगे, और ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। मैंने आज तक जितना भी घड़ियों में इन्वेस्ट किया, मेरे को हमेशा उससे फायदा हुआ। सो मेरे बड़े भाई हैं कैप्टन चड्डा, ही ऑलवेज से दैट इन्वेस्ट इन लैंड एंड वॉचेस। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल माई योयो फैंस टू इन्वेस्ट इन दिस। अगर आप एक आईफोन खरीद सकते हैं, तो आप डेफिनेटली एक योयो वॉच भी खरीद सकते हैं। हेलो सर, एक सवाल नीरज भाई से भी प्लीज। इंग्लैंड से आए हैं मेरे भाई। मैं उसी पे आ रहा हूँ। हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे मैं सवाल पूछता हूँ सर, मतलब एक करमपुरा का लड़का जो आज पूरे विश्व भर के अंदर अपना नाम बना चुका है, दिल्ली से निकलकर, और यूके का ब्रांड उनके लिए, मतलब उनके नाम से एक घड़ी निकाल रहा है, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया? देखिए, जहां से ये आया वहां से मैं भी आया हूँ, मैं भी सड़क से ही हूँ। 1000 पाउंड लेके मैं यूके गया था, और आज हम लोग जहां हैं वहां हैं, राइट? तो आई रिलेट टू हिम बिकॉज ऑफ दैट। और दूसरा, what he has achieved and how he has come back, it's amazing. His time is now, and there was no better way to represent it apart from a watch. आज जो है यही है, वक्त जो है इनके साथ है, और हम लोग भी इनके साथ हैं, और इनके हाथ की घड़ी पहन के अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे, तो आप जिंदगी में इनकी तरह बन नहीं पाएंगे। Be him, wear the watch, and your time will be now and forever. Make some noise for the Yoyo Hani Singh in the house! सर, योयो सर, आपके लिए ये क्वेश्चन है सर। सर, आपके नाम का हमने जेट प्लेन देखा है, आपके नाम की आप घड़ियां देख रहे हैं, अभी नेक्स्ट क्या आने वाला है योयो हनी सिंह के नाम से? ये सब कुछ नीरज भाई का डिपार्टमेंट है। ये हमारी बॉन्डिंग जो हुई है वो सड़क से हुई है। नीरज भाई भी वेस्ट दिल्ली से उठे, राजेंद्र नगर से इन्होंने स्ट्रगल किया, फिर अहमदाबाद में स्ट्रगल किया, फिर 1000 पाउंड लेके ये यूके गए, और आज बिलियनियर है। तो एक वांना बी मिलियनियर वांट्स टू बी अ बिलियनियर, तो मेरे भाई का हाथ सर पे है, तो ये जो करते जाएंगे, ये जो करवाते जाएंगे हम करते जाएंगे।
क्योंकि धंधा मुझे आता नहीं, मैं सिर्फ कलाकार हूँ भाई। गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू सर। दिल्ली करमपुरा का नाम आपने जो बना दिया ना सर, Thank you. पीतमपुरा पास में है, मैं वहीं से ही हूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। वाओ वाओ, व्हाट एन अमेजिंग इंट्रो, व्हाट एन अमेजिंग कॉन्वर्सेशन। गाइस, एक चीज मैं बताना चाहूंगी, दे ऑल हैव स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, दे ऑल हैव स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, एंड आज वो यहाँ पे बैठे हैं। तो हम लोगों की सीख यही से यही मिलती है कि सिर्फ सोचनी चाहिए, हिम्मत जुगाओ, सोचो, एंड यू कैन अचीव व्हाट एवर यू वांट इन लाइफ। So, thank you so much for the amazing intro, Neeraj sir and Honey Singh. One more question. More questions? Yeah, go ahead, please. हेलो पाजी, प्रिया here from बजूका मीडिया। आपने स्टाइल, म्यूजिक दोनों में एक अलग तरह का ट्रेंड सेट किया है, तो क्या हम योयो वॉचेस में भी कुछ आपका पर्सनल टच देख सकते हैं? मेरा पहला सवाल है। दूसरा बाकी आप पहले का आंसर दे दीजिए। पहले सवाल का ये जवाब है कि ये घड़ी एक पर्सपेक्टिव है नीरज भाई का योयो के लिए। मेरे बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे स्टाइल्स हैं और बहुत सारे किरदार हैं मेरे। तो ये घड़ी जो पहला डिजाइन है नीरज भाई ने खुद डिजाइन किया और मुझे सरप्राइज किया। तो ये इनका नजरिया है, ये योयो को ऐसे देखते हैं, थोड़ा क्लासी, थोड़ा सिंपल, थोड़ा ये। तो अब अगले जो सीरीज आ रही है हमारी, और हमारी कुछ प्रीमियम रेंज आ रही हैं जो काफी एक्सपेंसिव हैं, उन पे हम वर्क कर रहे हैं, जो तकरीबन 8-10 महीने बाद या 1 साल बाद लॉन्च होंगी, और उनमें मैं डिजाइन कर रहा हूं साथ में मिलके भाई के साथ। फर्स्ट डिजाइन इज एक्सक्लूसिवली डिजाइन बाय नीरज भाई। ये आज का जो वक्त है आपके फैंस के लिए, आपके लिए बहुत बड़ा वक्त है। ये जो सवाल पूछने वाले थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए और थोड़ा आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आपको ये वॉचेस बॉलीवुड में किसी रैपर को या किसी म्यूजिशियन को या फिर किसी स्टार को गिफ्ट करना हो, तो वो कौन होगा, किसे करना चाहेंगे? 3 वॉचेस मैं गिफ्ट करना चाहूंगा। एक मेरे म्यूजिकल गुरु, एक तरफा चेला हूं मैं उनका, मिस्टर ए आर रहमान। दूसरे मेरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को समझाने वाले मेरे मेंटोर, सब कुछ सिखाने वाले शाहरुख भाई। और तीसरे दिल के सबसे बड़े राजा सलमान भाई। तो ये 3 घड़ियां हम उनके लिए एक्सक्लूसिव बना रहे हैं और वो हम तीनों घड़ियां उनको गिफ्ट करने जाएंगे जल्दी। हेलो 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 योयो पाजी, दिस इज विनय। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। यहाँ घड़ी की बात हो रही है जो समय बताती है। आपके शुरू के समय को याद करते हुए ब्लूटूथ किंग थे आप। बीच में एक ऐसा ब्रेक आया जहां आपकी तरफ से उतने गाने नहीं मिल रहे थे, बट अब आपके ऑरा डिफाइन करना ही काफी बयां करना ही नहीं हो पा रहा है जो ऑरा आपका चल रहा है। तो आप इस चीज को कितना मानते हैं कि समय के साथ साथ जो होना होता है, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता? अगर आपके शब्दों में कुछ कहना हो तो वो क्या होगा? नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन समय ने जो खुद करना है वो उसने अपने वक्त पे ही करना है। और इंसान को बस मेहनत करनी चाहिए, अच्छी नीयत रखनी चाहिए। हमारे पंजाब से, अमृतसर से हमारे कपिल शर्मा पाजी शुरू हुए थे और पूरी दुनिया में इन्होंने अपना नाम बनाया। और भाई की अब फिल्में भी आ रही हैं। भाई आपको एक गिफ्ट दे दूं, सरप्राइज इधर दे दूं? ओके, भाई की फिल्म आ रही है किस किस को प्यार करूं पार्ट 2। क्या बात है, क्या बात। 3 बीवियों वाली, उसमें हम 4 बीवियों वाली, इस बार ही 4 है। तो उसमें मैंने भाई के लिए एक्सक्लूसिव गाना बनाया है और हमने वो गाना दुबई में शूट करा है पिछले हफ्ते। और प्लीज मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, इस वक्त को नोट कर लो। वो गाना इस साल का बॉलीवुड का सबसे बड़ा एंथम है, सबसे बड़ा एंथम है। और वो हमने पंजाबी में करा है ठोक के।